दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपके अपने इस YouTube चैनल एस्ट्रो गाइड में आप सभी का स्वागत। दोस्तों हमारे द्वारा जो भी वीडियोस अपलोड हो रही हैं आप अपना प्यार अपना स्नेह उन वीडियोस को दे रहे हैं, तो उसका तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों मेरी गुजारिश आपसे ये भी है कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल को आप ज़रूर सपोर्ट करिए, तो आगामी दिनों में हम लाइव सेशन जो है आप लोगों के साथ हम शुरू कर पाएंगे। ज्योतिष के इस सफ़र में दोस्तों आपकी सपोर्ट हमें कहीं ना कहीं मोटिवेट करती है कि हम आप लोगों के लिए वीडियोस जो हैं वो अपलोड करते रहें। दोस्तों आज हम बात करेंगे मंगल और बुध की युति के बारे में। वैसे तो YouTube पे काफ़ी वीडियोस इस युति के ऊपर हैं, लेकिन मानना ये होता है कि सभी का समझाने का या बताने का जो तरीका होता है वो अलग अलग है। दोस्तों मंगल और बुध दो आपस में टकराव जो है इन दोनों ग्रहों का चलता रहता है। जिस इंसान के पास ताकत है वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल अपने अकॉर्डिंग करेगा, ताकत दिखा के करेगा, और जिस इंसान के पास दिमाग होता है वो अपने दिमाग का यूज़ करेगा एज़ कम्पेयर टू कि अपनी ताकत दिखाए। तो इस युति को हम समझेंगे। मेरी गुजारिश आपसे यही है कि चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों मंगल और बुध कुंडली में अपना क्या स्थान रखते हैं। मंगल लगन, अष्टम और तीसरे भाव के कारक, वही बुध तीसरे छठे सप्तम भाव के कारक। मीन्स बिजनेस बुध है, ताकत मंगल है। कहीं ना कहीं तीसरा भाव हमारा ट्रैवल का भी होता है, लेकिन कंधों का जो जोर है, मेहनत करने का जो श्रम है इंसान का, और जो एनर्जी मेहनत करने के लिए हमें चाहिए होती है वो मंगल ही देते हैं। आपकी बॉडी में चलने वाला खून जो है वो मंगल का ही है। आपकी बॉडी में जो रक्त का संचार है वो मंगल है। लेकिन बुध मंगल को कहीं ना कहीं खराब करता है, क्योंकि बुध और मंगल आपस में इस युति के जो फल हैं वो टकराव के फल बन जाते हैं। दोस्तों मंगल और बुध जब कुंडली में मिलते हैं दोस्तों तो शनि का निर्माण होता है। वो राहु का बुरा रूप है दोस्तों, और राहु एंड में बनते हैं, लेकिन वो एक मंगल बद की स्थिति बनती है कुंडली में। दोस्तों जब कभी मंगल और बुध इकट्ठे होते हैं और आपकी कुंडली में मंगल बद हो, कहने का भाव ये है कि कुंडली में पहले से ही मंगल बद बन रहा हो, उसकी हमारी जो वीडियोस हैं वो इस चैनल के ऊपर अपलोड हैं कि मंगल बद किन किन कारणों से बनता है। मंगल बद दोस्तों जैसे कि बुध लगन में हो, अष्टम में हो, तीसरे भाव में हो, शुक्र खाना नंबर 9 में हो, सूर्य और शनि इकट्ठे हों, बुध और केतु इकट्ठे हों, और बुध और मंगल इकट्ठे हों, या फिर मंगल छठे भाव में हो, मंगल अष्टम भाव में हो, मंगल खाना नंबर 4 में हो, तो इन सब कंडीशंस में कहीं ना कहीं मंगल पीड़ित होने का मतलब होता है कि कुंडली में मंगल बद है। दोस्तों मंगल और बुध की युति में मंगल कुंडली में अगर बद है, आपकी कुंडली में योग है मंगल बद का, तो ये युति आपको कहीं ना कहीं विनाश की ओर लेके जाती है। मंगल और बुध कहीं ना कहीं अगर आप देखें कि तीसरे भाव के कारक मंगल और अष्टम भाव की राशि मंगल की, और तीसरा भाव कहीं ना कहीं जिंदगी से चूक का सफ़र होता है, मौत का बहाना जो बनता है, हेल्थ इश्यूज जो बनते हैं, वो तीसरे भाव से ही हमारी रवानगी होती है। और तीसरे से अष्टम से जो तीसरा भाव है वो भी अष्टम है। मीन्स अष्टम से अष्टम का जो संबंध बनता है वो बुध और मंगल का ही राशि संबंध है। दोस्तों जब कभी किसी इंसान को हेल्थ की समस्याएं आती हैं, हेल्थ की समस्याएं दोस्तों कहीं ना कहीं इंसान सूर्य से भी हम देखते हैं, और सूर्य के जो मसनूई हैं वो बुध और शुक्र हैं। लेकिन अगर इंसान को लंबी बीमारियां, लंबे हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, तो इंसान की कुंडली में मंगल और बुध को देखना जरूरी है, क्योंकि मंगल और बुध शनि के मसनूई हैं, और कुंडली में शनि अष्टम भाव के कारक माने गए हैं, और अष्टम भाव कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी बीमारियां, रोग, कष्ट, और अष्टम भाव से ही शनि का ढैया लगता है। तो जितनी भी समस्याएं हमें इंसान ज़िंदगी में देखता है वो शनि का बुरा रूप है। राहु के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो शनि के दो मसनूई हैं मंगल और बुध, और मंगल और बुध कुंडली में अगर आपके खराब हैं तो आपको हेल्थ इश्यूज़ की जो है समस्याएं वो आ सकती हैं। दोस्तों बुध क्या है? बुध आपकी कुंडली में नसें हैं, कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में नसें हैं,
कहीं ना कहीं कुंडली में अकॉर्डिंग अगर जो चीज़ खराब फल दे रही होगी तो आपकी शरीर में नसों की ब्लॉकेज हो जाना, दिमाग में नाड़ियों की ब्लॉकेज हो जाना, खून का कहीं ना कहीं क्लाउड बन जाना, जो है खून का जम जाना, ये मंगल और बुध की युति ही देती है दोस्तों। तो इस युति में मंगल खराब हो रहे हैं और बुध की एक्टिवेशन हो रही है। मंगल और बुध कहीं ना कहीं शेर के दांत हैं दोस्तों, जहरीले दांत, और इस युति को जहर भी बोला गया है दोस्तों। ये हेल्थ इश्यूज की समस्या के बारे में हम बात कर रहे हैं। इस युति में दोस्तों अगर कुंडली में इंसान को जुबानी चस्का लग जाए, मीन्स बुध दांत हैं तो कहीं ना कहीं जुबान का चस्का अगर लगा हो, तो शनि का बुरा स्वरूप मीन्स नॉनवेज, अंडा, मांस, मच्छी, इन सब चीज़ों में इंसान लिप्त हो रहा होगा, तब भी इंसान को युति जो है बुरे फल देगी। बहनों से कलेश, भाइयों से कलेश, बिजनेस एक टाइम पे अच्छा था लेकिन अर्श से फर्श का जो सफ़र है यही युति देती है दोस्तों, अगर कुंडली में मंगल बद हो। दोस्तों कुंडली में मंगल बद की जो कंडीशंस हैं वो मैंने आपको बताई हैं, लेकिन अगर हम इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखें तो मंगल और बुध इंसान को राहु का जो फल देते हैं ये आपको टेक्निकली बड़ा अच्छा करते हैं। इंसान की जुबान जो होती है बड़ी कटाक्षवाणी होती है, पत्थर पे लकीर जो इंसान बोलता है वो बन जाती है, मेहनत से आगे बढ़ने वाला इंसान होता है और अपने रिश्तों को संभाल के चलने वाला इंसान होता है, और हर एक चीज़ की जो नॉलेज है, हर एक चीज़ की जो फील्ड की नॉलेज है, मंगल बुध की युति ही देती है। अच्छी कम्युनिकेशन, अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल, और कहीं ना कहीं इंसान को अपने पैरों पे स्टैंड करने की जो हिम्मत होती है वो भी कहीं ना कहीं मंगल और बुध की युति ही देती है। इस युति को बेसिकली अगर आपने समझना है दोस्तों तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना जरूरी होता है कि बुध जो दिमाग है वो ताकत का स्वरूप है, ताकत के ऑपोजिट है। तो अगर आप अपनी माइंड को अच्छा रखते हैं, अपने माइंड को संतुलित रखते हैं, बुरी आदतों से दूर रहते हैं, तो ये युति आपको अच्छे फल देने लायक बन सकती है। क्योंकि अगर आप अपने दिमाग से यूज़ करेंगे, अपने दिमाग को यूज़ करेंगे, अपने डिसीज़न को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, बुध को एक पॉजिटिव रूप में लेके चलेंगे, तो मंगल की ताकत बुध को और अच्छा करेगी। तो दोस्तों मेरा बेसिक इस युति को समझने का यही तरीका था कि मंगल और बुध जब मिलते हैं तो शनि बनते हैं और राहु का स्वरूप बनता है। वो बनेगा तब जब आप अपने कुंडली के अनुसार उस बात के प्रति जो उपाय हैं, उनके जो उपाय बनते हैं वो करेंगे और बुरी आदतों से दूर रहेंगे, अपने रिश्तों को अहमियत देंगे और बुरे जुबान के चस्कों से दूर रहेंगे दोस्तों। तो युति आपको हमेशा अच्छे फल दे सकती है। मोस्टली केसेस में 10th हाउस जो है वो कर्म का भाव है, शनि का भाव है, और मंगल बुध बनते भी शनि हैं। तो भटकाव की स्थिति 10th हाउस यानी कर्म के स्थान पे ना बने, उसके लिए दोस्तों आपको 10 अंडों को खाना जो है वो खिलाना चाहिए। बिजनेस की जगह पे आपको जॉब जो है वो ज़्यादा सूट कर सकती है, तो आप उस फील्ड को भी आप चूज़ कर सकते हैं दोस्तों। और रिश्तों में अपने मामा, अपनी बहनों से हमेशा बना के रखें। और दोस्तों मंगल और बुध कहीं ना कहीं मंगल बद अगर कुंडली में बन रहा हो तो अपनी बातों का ढिंढोरा जो है वो कम पीटें। खुशी के टाइम पे नमकीन का वितरण आपको ज़्यादा फल देगा। दोस्तों ये एक छोटी सी विवेचना थी मंगल और बुध की युति के बारे में। उपायों के स्वरूप हमें पता है कि मंगल कहीं ना कहीं पीड़ित हो रहे हैं, तो उपाय स्वरूप यहाँ पे आप बढ़ के प्लेट के ऊपर दूध, कच्चा मीठा दूध जो है वो अर्पण कर सकते हैं। आपको हेल्थ इश्यूज़ की समस्या आ रही हो, मेंटली समस्याएं आ रही हो, तो आप इस उपाय को कंटिन्यूस करते रहें। चांदी का चौरस टुकड़ा जो है वो भी आप अपने पॉकेट में रख सकते हैं, इससे भी आपको अच्छे फल जो वो मिल पाएंगे। और मंगल और बुध की युति में आपको उपायों के स्वरूप एक लोहे की गोली, आपने ये उपाय मोस्टली केस में सुना भी होगा, तो लोहे की गोली को आपने लाल पेंट करके अपनी पॉकेट में रखें, तो इससे भी आपको अच्छे फल जो है वो मिल सकते हैं दोस्तों। और परहेज के रूप में लाल रंग जो सिंदूर का है वो मंगल नेक है, लेकिन चमकीला कलर जो बहुत ज़्यादा चमकीला होता है वो मंगल बद की संज्ञा में आता है। तो किसी भी जानवर की, मरे हुए जानवर की चीज़ों को अपने घर में एकत्रित ना करें, पर्स के रूप में, किसी भी रूप में अपने घर में ना रखें। तोता, मैना, पक्षी, इन चीज़ों को अपने घर में स्टैचू के रूप में भी ना पालें। और वैसे भी तोता
जो लाल कंठ वाला हो अपने घर में बिल्कुल ना पालें। छत के ऊपर जो राहु 12वें का भाव का फल होता है वहाँ पे पक्षियों को कभी भी फीड मत करवाएं। और दोस्तों, मेजर समस्याओं के टाइम पे जब हर तरफ से आपको प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ रही हो, चाहे वो लिटिगेशन हो, चाहे वो हेल्थ इश्यूज़ हो, या फिर आपके रिलेशन ख़राब हो रहे हों, आपके रिलेशन जो है वो डे टू डे ख़राब की हालात की तरफ जा रहे हों, कर्जा बढ़ रहा हो, घर में टेंशन का माहौल बन रहा हो, क्लेश का माहौल बन रहा हो, प्रॉपर्टियों के विवाद जो है वो बढ़ रहे हों, तो इस पीरियड में आप दोस्तों मिट्टी के कुज्जे में थोड़ी सी देसी खांड भर के आप किसी भी वीरानी जगह पे जाके उसे दबा दें, तो उससे भी मंगल बद की जो होती है वो आपको कुछ हद तक नेक फल दे सकती है। बाकी दोस्तों, साउथ फेसिंग का मकान, जो दक्षिण मुखी मकान होता है, वो जो मंगल का फेसिंग है, उस मकान को सूट बिल्कुल ना करें, उस मकान में अपनी रिहाइश ना करें अगर आपकी कुंडली में ज्योति जो है मंगल बद के रूप में है। तो ऐसे छोटे छोटे परहेज हैं। बाकी दोस्तों, कुंडली के अकॉर्डिंग जो है वो अपने अपने फल होते हैं। मेरा यहाँ पे बताने का मकसद सिर्फ यही था कि इस ज्योति को हम किस तरह समझ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को अपना समझ के सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप जब इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम मोटिवेशन हमें मिलती है और हम वीडियोस जो है आप लोगों के लिए बनाते हैं। तो उस मेहनत के लिए कहीं ना कहीं हम आपकी सपोर्ट चाहते हैं, और आपका एक सब्सक्राइब कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ने की तरफ लेके जाएगा दोस्तों। तो ज्योतिष के सफ़र में हम बने रहें, तो आप अपना प्यार, अपना स्नेह इस चैनल को जरूर दें। तो दोस्तों, बात करेंगे आने वाली वीडियोस में अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।